मानव जीवन में धर्म की सबसे ज़्यादा महत्ता है। अगर धर्म ना रहे तो एक व्यक्ति और एक पशु में पशु बेहतर होगा। धर्महीन व्यक्ति से कहीं बेहतर स्थिति में एक पशु रहेगा। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि मानव जो है उसका मन जो है बहुत तेज है, और मन के बारे में हम लोग चर्चा किए कि मन ही जो है महिषासुर है, सबसे बड़ा राक्षस है। ये बहुत बड़ा प्रपंची है। इसलिए धर्म की बड़ी आवश्यकता है। धर्म ही व्यक्ति को मानव बना सकता है, अथवा धर्महीन व्यक्ति दानव ही हो जाएगा। और धर्महीन व्यक्ति होने से समाज पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। आपका अपना ही जीवन बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट होकर के रह जाएगा। इसलिए समाज में धर्म की स्थापना की बात सदैव होती रहती है। और हम लोग ये भी देखें कि धर्म केवल और केवल व्यक्ति का होता है। धर्म किसी गुट विशेष का हो नहीं सकता, क्योंकि गुट बनते ही उसमें राजनीतिक स्वार्थ निहित हो जाते हैं। जो ही गुट बनता है तो वह एक राजनीतिक स्वार्थ का केंद्र बन जाता है। और जो ही धर्म के गुट में राजनीति आनी ही आनी है, इसलिए वो धर्म नहीं रह सकता है। तो धर्म की पेचीदगियों को सुलझाने के लिए हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि धर्म को लोगों ने उलझा दिया, राजनीतिक स्वार्थियों ने उलझा करके रख दिया। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे और इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि धर्म किसी गुट का हो नहीं सकता, किसी ग्रुप का हो नहीं सकता। धर्म केवल नितांत व्यक्तिगत है, और वो भी बहुत ही विवेकशील व्यक्ति ही सही समय पर सही धर्म का आचरण कर सकता है। बड़े से बड़े ज्ञानी विवेकवान भी कभी कभी किसी बंधन के कारण धर्म का सही आचरण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण समाज में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाया करता है। ऐसा हमने इतिहास में देखा है। इसलिए धर्म, विवेक और धर्म का आचरण परिस्थिति और काल के हिसाब से नितांत आवश्यक है, और यह नितांत व्यक्तिगत होता है। इस निष्कर्ष पर हम लोग अब तक पहुंच गए। बाकी चीज़ें जो हैं वो पंथ हैं, और हम लोग यह भी समझ चुके हैं कि ये जो पंथ हैं इनका मूल उद्देश्य क्या है, कि व्यक्तियों को कैसे धार्मिक बनाया जाए। तो अब तक हम लोग जितने पंथों का नाम सुना, जो बड़े बड़े नामी पंथ हैं, बहुत सारे पंथ ऐसे भी हैं जो छोटे भी हैं। बड़े बड़े पंथों में जैसे इस्लामिक पंथ हो गया, सिख पंथ हो गया, बौद्ध पंथ हो गया, जैन पंथ हो गया, और भी है जैसे लोकल में कबीर पंथ हो गए या नाथ पंथ हो गए। ये सारे के सारे पंथ व्यक्तियों को विशेष रूप से धार्मिक बनाने का प्रयास करते हैं। धर्म के जितने उलझने हैं, गांठें हैं, उनको हम लोगों ने बहुत हद तक सुलझा लिया है। अब एक बात आती है, यहाँ पर किसी की निंदा नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं इस्लाम की बात करूँगा। इस्लाम पंथ था, अब पंथ नहीं रहा। इतिहास के सत्यता को आप जानने का प्रयास करें। उलझनों में रहकर और लोगों के व्यापार में अपने आप को शामिल करके अपने जीवन को आप नष्ट कर रहे हैं, ये आपकी अपनी मर्जी हो सकती है। लेकिन इस्लाम पंथ था। कब तक पंथ था? जब तक
मोहम्मद साहब जीवित थे, क्योंकि वो बहुत बड़े संत थे, उनमें कहीं से कोई दोष नहीं था। उनके जीवन दर्शन में इस्लाम का संपूर्ण दर्शन है। 23 साल तक उनका जो जीवन काल रहा वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रहा। उन्होंने जितनी बातें कही, जो भी बातें उनको अल्लाह से फरिश्ता के द्वारा मिलता था, सारी बातें धार्मिक थी। उनके बातों में कहीं किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जब 8 जून 632 को उनकी वफ़ात हो जाती है, वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत मायने की बात है, क्योंकि इस्लाम का 2 टुकड़ा है। एक टुकड़ा 8 जून 1932, जब तक हमारे पैगंबर साहब जीवित थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 8 जून 1932 के बाद। ये 2 घटना है और 2 टुकड़ा है, क्योंकि जब मोहम्मद साहब जीवित थे तो उन्होंने अपने मृत्यु के कुछ महीने पूर्व अपने उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा की थी, और उन्होंने हज़रत अली का नाम बताया था कि आप सब उनकी निष्ठा में इस धर्म का, इस मजहब का या इस पंथ का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन होता क्या है कि उनकी मृत्यु के बाद तुरंत ये महाशय अबू बकर साहब खुद को खलीफा चुनवा लेते हैं कुछ लोगों के माध्यम से। बहुत लोगों को शामिल भी नहीं किया जाता है, और अपने 2 साल के कार्यकाल में, मैंने मरने से कुछ पहले, उमर साहब को घोषणा कर देते हैं कि ये उमर बनेगा। तो 2 साल वो रहे, 632 से 634, और उमर साहब खलीफा बन जाते हैं। उमर साहब की भी हत्या कर दी जाती है, और उमर साहब के बाद उस्मान साहब बन जाते हैं, और लास्ट मोमेंट में हमारे हज़रत अली साहब, जिनको हमारे पैगंबर साहब ने अपना वास्तविक उत्तराधिकारी या खलीफा या प्रतिनिधि, जो भी कहिए, इसका अर्थ एक ही है, बनाने का जो प्रस्ताव दिया था, उनको चौथे नंबर पर बनाया जाता है, जो सबसे बड़ा षड्यंत्र हो गया। ये सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि कुरान मजीद लिखा नहीं गया था। कुरान मजीद लिखने का काम मूल रूप से शुरू ही हुई थी उनकी वफ़ात के बाद, मतलब 632 के बाद, 633 में। और जो ये लोग हत्याओं का दौर शुरू हुआ, षड्यंत्र का दौर शुरू हुआ, और लगभग 653 में जाकर के कुरान मजीद को इन लोगों ने माननीकरण किया और उसका प्रचार प्रसार करवाया। तो ये 2 धागा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें अच्छी थी उसको राजनीतिक स्वार्थों के कारण, तलवार के नोक के कारण अमृत को जहर बना दिया गया। और यही कारण है कि जो मुसलमान अच्छे भी हैं उनको भी लोगों ने इस्लामिक आतंकवादी के साथ जोड़ दिया। ये बहुत पहले से, शुरू से ये घटना हो रही है। मतलब पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद ही, जब से हज़रत अली साहब को इन्होंने प्रतिनिधि नहीं बनने दिया, यहीं से समस्या का शुरुआत हो जाता है, और ये राजनीतिकरण हो जाती है, और पूर्ण रूप से यह पंथ खून खराबे, मारकाट, हत्याओं से इसकी शुरुआत हो जाती है। मतलब ये कह सकते हैं आप कि इस्लाम पंथ जो है हज़रत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद ख़त्म हो जाती है। तो इस धागे को आप निकाल दीजिए, और जो उलझा हुआ धागा जो आजकल प्रवचन दिया जा रहा है कि कैसे जन्नत में 130 फीट की हूर मिलेगी, वहाँ शराब मिलेगा, किसको जन्नत मिलेगा, 73 फ़िरका बना लिए, अपना अपना क्लेम डालते हैं कि कौन बनेगा, कौन जाएगा जन्नत में, बाकी नहीं जा सकता है, मैं ही जाऊंगा। ये सब क्या वाहियात बातें हैं, आप भी समझ सकते हैं। और जो लोग हैं, मैं आप लोगों को यही समझा सकता हूँ
कि आप थोड़ा चिंतन करिए। गलत दिशा में जीवन को ले जाने से, गलत बातों के साथ जीवन को जोड़ के रखने से अहित आपका ही हो रहा है। इस्लाम पंथ था 8 जून 1932 तक। पैगंबर साहब के वफ़ात होने के बाद यह पंथ नष्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से राजनीतिक सत्ता का खेल शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति की बात खत्म हो जाती है। तलवार, मार काट और यहाँ तक कि कुरान मजीद की व्याख्या, अच्छे चीज़ों की व्याख्या भी गलत रूप से होने लगती है, जो आज तक चल रही है, जिसमें सही बातों को गलत रूप में प्रक्षेपित करना, इस्लाम को कलंकित करना। और बहुत सारे गुट लग भी गए कि इस्लाम को कलंकित किया जाए। इस्लाम को कलंकित नहीं किया जा सकता है। इस्लाम जब तक था वो 8 जून 1932 तक था। उसके बाद इस्लाम को कलंकित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये षड्यंत्रकारी लोग जो जल्लाद बन गए, अपने ही पैगंबर साहब के मान का मर्दन कर दिया, उनके स्वाभिमान का अपमान कर दिया, वो लोग कैसे इस्लाम हो सकते हैं? कुरान मजीद की व्याख्या ही गलत कर दी। किसको काफिर कहा जाए, जिहाद क्या कहा जाए, सारी व्याख्याओं को इन लोगों ने गलत रूप से व्याख्या की। इन शब्दों का गलत व्याख्या अभी भी चल रहा है। बहुतों का दुकानदारी अभी भी चल रही है और इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। इसी नफ़रत की खेती में वो लोग अभी भी जी रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि धर्म व्यक्तिगत है, बाकी सब पंथ था, पंथ है। पंथ जब तब तक रहेगा जब तक उसमें आध्यात्मिकता बनी रहेगी। राजनीतिक स्वार्थ जुड़ने मात्र से ही वह आध्यात्मिकता वहाँ नष्ट हो जाएगी और वहाँ से उसका पंथ का रूप भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अब इस्लामिक पंथ भ्रष्ट हो चुका है, वो इस्लामिक पंथ नहीं रहा। यहाँ तक हम लोग धर्म की बात को सुलझा चुके हैं। यहाँ के आगे फिर चर्चा करेंगे, कुरान मजीद पर भी चर्चा करेंगे, पैगंबर साहब के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, कितने अच्छे थे, कितना पवित्र कुरान मजीद अभी भी है, इस पर चर्चा करेंगे। आगे धर्म की जितनी पेचीदगियाँ हैं हम लोग लगभग सुलझा ही लेंगे और समझेंगे कि वास्तव में धर्म क्या है। आगे फिर चर्चा होगी। आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। जय हिंद।